चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगाज। जिहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज भी तुम आए ना, अब भी तुम आए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। कैसे हो तुम भगत वत्सल मीरा के गोपाल तू। दरस मांगो दे रहे हो याद अपनी नान तू। याद तो आती है तेरी तुम प्रभु जी आए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। मन पर तो तुम पर तो प्रभु जी जोर है। मन पर कहाँ जोर है। तुम न मानो मन न माने अब कहाँ ठौर है। तुमने अपना नहीं मन और तुम अपनाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का दिव्यतम स्वरूप निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, प्रसंग है रामायण का कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी जब वन को चले गए थे तो बहुत विलाप किया अयोध्या वासियों ने। और उनके वियोग में महाराज दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। क्यों कि वृद्धावस्था में तो महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का प्यार दुलार देखा था, लाड़ करने का समय आया था। और उस समय माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया था महाराज दशरथ से, जो 2 वर मांगने थे। आखिरकार वर दिए, लेकिन भगवान के वियोग में महाराज दशरथ अपने आप को सहयोग न कर पाए, सहयोग नहीं कर पाए। और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके व्यवहार में अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। हालांकि अपने वचनों को उन्होंने पूरा किया, क्योंकि सूर्यवंशी जो राजा थे और सूर्यवंशियों की ये पहचान थी कि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। चाहे उनकी जान भले चला और उन्होंने प्राण भी गंवा दिए, लेकिन जो वचन दिए थे कैकेयी माता को वो उन्होंने पूरे पूरे निभाए। भाव ये है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी वन को चले गए थे, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न घर पर नहीं थे। जब भरत जी महाराज अयोध्या में आए तो उनको बड़ा दुख हुआ, और दुख इतना हुआ कि वो असह्य दुख था, सहन नहीं कर पा रहे थे।
भरत जी महाराज को भगवान श्री राम बहुत प्यार करते थे और उधर भरत को प्यार कौशल्या माता बहुत करती थी। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी क्योंकि कैकेयी माता राम के बिना नहीं रहती थी कभी भी। लेकिन ये विधि का विधान था जो कि रचना स्वयं भगवान श्री राम ने रची थी, क्योंकि जो दुख, जो पहाड़ पत्थर सा टूटा हुआ था, भगवान श्री राम को पता था कि मेरी माँ कैकेयी सहन कर सकती है, सुमित्रा माँ और कौशल्या माता सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए कैकेयी माँ से उन्होंने पहले बात ठान ली थी कि माँ मेरा साथ दे देना, क्योंकि मैं जिस निमित्त कार्य के लिए आया हुआ हूँ मुझे वो कार्य करना है। और माँ ने ये वचन दिया था, पुत्र तो चिंता ना कर, चाहे मुझे दुनिया में कितना ही अपयश क्यों ना उठाना पड़े, सहना करना पड़े, पर मैं अपने पुत्र का साथ दूंगी। और हुआ भी वही। कैकेयी को कोई भी अच्छा नहीं कहता आज भी, यहाँ तक कि कोई भी अपने परिवार में अपनी पुत्री का नाम कैकेयी किसी ने भी नहीं रखा होगा। बल्कि आज कैकेयी का हमारे पर बहुत बड़े उपकार हैं कि माँ कैकेयी अगर ना होती या उन्होंने ऐसे कर्म वर नहीं मांगे होते तो आज भगवान श्री राम को कोई भी याद नहीं कर रहा होता। और दुष्टों का जो संहार भगवान श्री राम ने किया है कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि परमार्थ के कारण के लिए महापुरुष जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। भरत जी महाराज बहुत वियोग में हो गए, तड़पने लगे, रोने लगे और गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं नहीं रह सकता बिना भैया राम के, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी काम नहीं करते थे। और जो गुरुमुख होते हैं वो सतगुरु की आज्ञा में ही अपने काम करने चाहिए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। भरत जी महाराज ने प्रार्थना करी, विनती करी, गुरुदेव मैं आपसे एक ही भिक्षा मांगता हूँ, एक ही भीख मांगता हूँ कि मुझे आज्ञा दी जाए कि मैं भैया राम को वापस ले आऊँ ताकि वो अपने राजपाट को संभालें। कितनी बड़ी बात है, त्याग में कितना सुख है कि राम ने त्याग किया भरत के लिए और भरत ने त्याग किया पूरे राजपाट को अपने भैया राम के लिए, प्रभु के लिए। वही कहते हैं कि गुरु को सब कुछ दीजिए, शिष्य ना रखे कुछ, शिष्य अपने पास कुछ भी ना रखे, सर्वस्व जो है सतगुरु को समर्पण करना चाहिए, तन मन धन। और सतगुरु को उसमें से कुछ चाहिए नहीं, वो गुरु की ही, वो शिष्य की ही अपने सेवा में सब कुछ दे देते हैं भगवान। उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए सतगुरुदेव भगवान सब कुछ वापस कर देते हैं, लाखों गुना वापस करते हैं। आखिरकार गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने भरत जी की विनती सुनी, विनय सुनी और सब जाने के लिए तैयार हो गए। माताएं भी गईं, तीनों माताएं गईं, भरत जी महाराज गए, शत्रुघ्न जी गए, राजा जनक भी गए और सीता जी की माता सब गए, पूरा अयोध्या भी उनको वापस करने के लिए गया। वहाँ जा करके जैसे ही गए तो देखा लक्ष्मण जी ने कि आज भरत जो है ना फिर हम पर युद्ध करने के लिए आ रहा, भैया भरत को राज क्या मिल गया, आज हमको यहाँ तक भी छोड़ लड़ने के लिए आ रहा था। राम जी ने कहा है नहीं भरत, लक्ष्मण मेरे भरत को ऐसा मत कहना, मेरा भरत बहुत दुलारा है, बहुत प्यारा है, मेरे भरत की जो भावना है वो कहाँ पहचान पाएगा लक्ष्मण। और जब वन को जा रहे थे तो भगवान वल्कल वस्त्र में थे, नंगे पैर थे, तो कहीं पेड़ के नीचे खड़े होकर के अश्रु निकल आते थे। तो पृथ्वी माता उनको कहती थी, हे नाथ मुझे आप हुक्म दीजिए, मैं क्या सेवा करूं, आप क्यों रो रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे पृथ्वी माँ मेरी आंखों से अश्रु इसलिए निकल आते हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता अपने भरत की है कि वो भरत सुन करके नहीं रुक पाएगा और आ करके सीधा आएगा। बस इतनी कृपा करना कि मेरे लिए तो कांटे मत हटाना, लेकिन मेरा भरत आया तो रास्ता साफ करते रहना। क्यों कि उसके पैर में कोई कांटे नहीं लगे इसलिए नहीं, इसीलिए नहीं, इसलिए कि अगर उसको ये पता पड़ेगा कि मेरे भैया राम इन कांटों के ऊपर गए तो वो मूर्छित हो जाएगा, उसको सहन नहीं होगा। इसीलिए हे पृथ्वी माँ मेरी आपसे इतनी विनती है कि जब मेरा भरत आएगा जरूर, लेकिन आने पर उसको ये रास्ता साफ कर देना। और बात वही हुई कि जब भरत जी महाराज गए थे तो रास्ते में निहारते गए थे कि मेरे भैया यहाँ रुके थे, मेरे भैया ने यहाँ स्नान किया, मेरे भैया ने यहाँ विश्राम किया, यहाँ मेरे भैया ने भोजन किया, यहाँ कंदमल फूल खाए। और जा करके जब भगवान श्री राम के चरणों में पहुँचे
दंडवत करे, रो रो के उनके चरण धो दिए। लक्ष्मण जी कहने, देखो लक्ष्मण, तुम क्या सोच रहे थे, मेरा भरत कैसा है। सारे अयोध्यावासी, तीनों माताएं, गुरुदेव, सभी ने जा कर के जब विश्राम किया वहाँ पर, तो राम जी से विनती करी भैया भरत ने, हे भैया आप जो ना अयोध्या वापस चलें और मैं वन को रहूँगा। राम जी बड़े मुस्काए और कहने लगे, हे लक्ष्मण, हे भरत, तुम ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो, हैं? इतने अधीर क्यों हो रहे हो, क्यों चिंता में हो रहे हो? ये पिताजी की आज्ञा है और हमें पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और गुरु जी से भी यही कहा उन्होंने, हे गुरुदेव, क्या हम सूर्यवंशी हैं, अपने पिता की आज्ञा में नहीं रहेंगे? जानकी जी की माता सुनैना जी गई सुमित्रा जी के पास, कौशल्या जी के पास, कैकेयी जी के पास, और उनको ढांढस बधाया। तो पूछा, कौशल्या ने पूछा, सुनैना जी आप एक बात बताओ कि प्रकाश कहाँ कहाँ से होता है, किस तरह से होता है प्रकाश? उन्होंने कहा, सुनैना जी ने उत्तर दिया, कौशल्या जी बहन, प्रकाश सूर्य से होता है और मणि में भी होता है, क्योंकि जो मणिदार नाग होते हैं वो अपनी मणि को निकाल के अंधेरे में प्रकाश से अपना रात को भोजन करते हैं, और दीपक में भी होता है। उन्होंने कहा, अच्छा, तो देखो मेरा सूर्य वंश तो बिल्कुल डूब चुका है, क्योंकि मेरा राम मन को आ गया और भगवान के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण छोड़ के चले गए। और मणि जो थी, मणि के प्रकाश में मेरे राम ही मणि हैं, वो भी यहाँ आ गए, तो मेरा तो अंधकारी जीवन है। अब बचा दीपक। दीपक का उजाला, दीपक का जो उजाला है, बस उसी के ऊपर निर्भर हुआ। दीपक कौन है? कौशल्या जी कहने लगी कि जाना हूँ सदा भरत कुल दीपा। सुने ना बहन, मुझे महाराज दशरथ भी ये कहते थे कि कौशल्या, मेरे भरत का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे कुल का दीपक है। कि जाना हूँ सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मुए कहूँ महिता, बार बार मुए कहूँ महिपा। कसे कनक मन पारख पाए, और पुरुष परख समय सुहाए, पुरुष परख समय सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। क्यों? कि मुझे महाराज ने भी बार बार यही बात कही थी कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। आज मुझे भरत की पहचान हो गई कि मेरा भरत वास्तव में दीपक है। क्यों? कि आज अपने राम के वियोग में नंगे पैर चला आया वापस करने के लिए। यही मेरे कुल का दीपक है। महाराज दशरथ ने सत्य कहा था ये। और भरत जैसा भाई का प्रेम कहीं हो नहीं सकता। जो प्रेम भरत का था वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। भाई भाई का प्रेम ही होता है। और राम ने भी भरत को बहुत प्रेम किया था, क्योंकि राम ने इतना प्रेम किया था भरत जी को। जब उन्होंने सब बातें हुई, विचार करने, भाई तुम कहो तुम कहो तुम कहो, समझाओ। राम के ऊपर डाला, राम ने गुरु जी के ऊपर डाला, गुरु जी ने भरत जी के ऊपर डाला, भरत जी ने गुरु जी के ऊपर डाला। प्रभु जो आप कहें, हमारा फैसला करें किसी तरह से। मुझे राम को वापस चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वन में 14 साल नहीं रहूंगा। भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव,
मैं वन में 14 साल नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले मैं पूरे जीवन भर वन में ही रहूंगा। मेरे भैया अयोध्या जाएं, राजपाट संभालें। क्यों कि अगर मैं अयोध्या फिर चला गया 14 वर्ष काट करके, तो कहीं फिर ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरे लिए फिर कोई और भाव उसके पैदा हो जाए। इसलिए हे गुरुदेव, मैं हमेशा हमेशा वन में रहना चाहता हूँ। भरत जी के ये भाव सुनकर के गुरुदेव मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान श्री राम ने अपने गले से लगा लिया, भैया भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम मेरे प्राण हो। राम जी ने भरत को अपने प्राण कहा। गुरुदेव ने कहा, राम जी तुम ही कुछ बात समझाओ, तुम ही अपने आप को कोई जवाब दो। राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जो भी आप विचार करेंगे, जो भी प्रस्ताव रखेंगे, मैं उसको सर्व मानूंगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। तब गुरुदेव ने कहा, अच्छा भैया भरत, तुम ही कहो भाई कुछ अपने मन की बात, कैसे कह सकते हैं। राम जी को भरत जी के सामने, भरत जी राम जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, मैं भैया के सामने आज तक नहीं बोला, अपने प्रभु के सामने मैं आज तक नहीं बोला। हे प्रभु गुरुदेव, मैं आज क्या बोलूँगा, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि भैया ने तो हमेशा, जब हम बच्चे खेलते थे छोटे छोटे, तो भैया मुझे कहते थे, भरत, हम चारों भाई थे, राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण को हमेशा साथ रखते थे, और शत्रुघ्न और भरत को हम मुझे कहते थे कि तुम मेरे अपोजिट में खड़े जाओ, विरोधी खड़े हो जाओ। भरत जी ने कहा, भैया मैं आपके विरोध में खड़ा हो जाऊं? विरोध में? मुझ जैसा कोई नीच ऐसा होगा जो मैं भैया के विरोध में खड़ा हो जाऊं? हे नाथ, ऐसा मत बोलो। तो राम जी ने कहा, नहीं भैया, मैं विरोध में इसलिए खड़ा करना चाहता हूं कि मुझे भरत तुम बहुत प्रिय हो, ताकि मैं अपनी आंखों के सामने तुमको दुलार करता रहूं, प्यार करता रहूं। ये है भगवान श्री राम का प्यार, ये है दुलार भगवान श्री राम का। प्रेमियों, यही भाव हमारे भगवान सतगुरुदेव अपने भक्तों के लिए करते हैं कि ऐसा दुलार दे रखा है कि हमेशा अपनी नजरों में सब भक्तों को रखते हैं, ताकि कोई भी उनके पास कष्ट ना आए भक्तों के ऊपर। भरत जी कहते थे कि जब हम और भैया खेलते थे तो भैया हमेशा, जब जीतते तो हमेशा भैया थे, लेकिन मुझे जिताने के लिए खुद हार जाते थे। आज भी भैया जो है ना, खुद हारने के लिए तैयार बैठे और मुझे जिताने के लिए बैठे। मैं कैसे भैया के सामने मुंह खोलूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है हे गुरुदेव। फिर भी राम जी ने कहा, भरत तुम इतने उदास मत हो मेरे भाई, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम जो चाहोगे वो होगा। भरत जी ने कहा, भगवान मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि आप राजपाट को संभालें, और मैं केवल आपके श्री चरणों की सेवा मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सेवा में ही मेरा जीवन बीत जाए, क्योंकि सेवा सुख की मूल है, सेवा सुख की खान, जिसके हृदय सेवा बसे तो पावे पद निर्माण। और राम जी के चरणों में मत्था टेकते हुए भरत जी कहने लगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे
हे नाथ, आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मुझे जहाँ रखोगे मैं वहीं रह लूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, और जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मैंने तो अपने आप को सर्व कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, तुम्हें छोड़ करके मैं अब किससे कहूँगा? अपने मन की बात, अपने भाव की बात, अपने दिल की बात है नाथ, मैं किससे कहूँगा? मेरा कोई नहीं है, न कोई उलेना, न कोई अर्जी, न कोई उलेना, न कोई अर्जी, कह दो करा दो तुम्हारी जो मर्जी, कह दो करा दो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ सब कुछ तुम्हारी कृपा से, कृपा नाथ सब कुछ तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम में पावन कहूँगा, नारायण प्रभु प्रेम में पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं लगूँ, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इस प्रकार से प्रार्थना करी भरत जी ने भगवान श्री राम के चरणों में। गुरुदेव भी मंत्र मुग्ध हो गए, सारे प्रसन्न हो गए। वाह भरत वाह, तुम्हारा जैसा भाई होना बहुत मुश्किल है। जितना प्रेम भरत का है इतना भरत किसी भाई के प्रति प्रेम नहीं होगा। इतनी प्रार्थना भगवान ने सुनी, विनती सुनी, तो भगवान श्री राम ने कहा अपनी छाती से लगा करके, भैया भरत चलो आओ, हमारी एक बार हम बंटवारा कर लेते हैं, चलो। भैया बंटवारा? गिर पड़े चरणों में, प्रभु ऐसा मत करना। क्या बांटोगे भैया? मैं कुछ नहीं बांटना चाहता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारा है। राम जी ने कहा, प्रेमी भैया भरत, हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम विपत्ति का बंटवारा करेंगे। ये भगवान ही है केवल जो विपत्ति का बंटवारा करते हैं, संपत्ति तो भगवान स्वयं हमको देते हैं। प्रेमियों, जब भगवान के चरणों में हम जाते हैं, श्री गुरुमाई के चरणों में जब जाते हैं, जब हमारे परिवार में कलह होता है, कलेश होती है, जब हम किसी तरह से भी परेशान होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? आश्रम में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, श्री गुरुमाई के चरणों में जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भी हमारा बंटवारा काय का करते हैं कि विपत्ति को हर लेते हैं और संपत्ति हमको दे देते हैं। ये बंटवारा श्री गुरु महाराज जी करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता पड़ता, और ना ही श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमाते हैं। राम जी ने तो ये वचन कह दिए थे कि मैं बंटवारा कर देता हूँ, लेकिन श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि जब बंटवारे के नाम से भरत जी चौंक गए थे, तो श्री गुरु महाराज ने चौंका कि हमारी संगत तो थोड़ी सी ना समझ है, अगर मैंने बंटवारा की बात कर दी तो संगत परेशान हो जाएगी। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमारी विपत्ति का बंटवारा कर देते हैं और संपत्ति का समाधान कर देते हैं। तो जितने भी गुरुमुख जाते हैं श्री आनंदपुर, हंसते हंसते खेलते खेलते प्रसन्न होकर के आते हैं और गुरु महाराज जी की जय जयकार करते आते हैं। जब भगवान श्री राम ने भरत जी से ये कहा, भैया भरत, अब मैं विपत्ति का बंटवारा करूंगा कि मेरे भैया पर कोई विपत्ति ना आ जाए, सुख और संपत्ति से माला माल रहे, जो भी विपत्ति है उनको मैं टाल दूंगा, खत्म कर दूंगा,
विनाश कर दूंगा विपत्तियों का। जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के माताएं प्रसन्न हो गईं, महाराज जनक प्रसन्न हो गए, गुरुदेव प्रसन्न हो गए, और भरत जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना, भैया आप धन्य हैं, मेरी विपत्ति का ही बंटवारा कर दो। बस मेरी एक ही विपत्ति है कि मेरे भैया के चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राम प्रभु, मुझे श्री राम के चरणों की सेवा मिल जाए, मेरी यही विपत्ति टल जाएगी और यही मुझे सुख और संपत्ति मिल जाएगी, तो मैं जीवन में धन्य हो जाऊंगा। प्रेमियों, हम भी श्री गुरुमाई के चरणों में जब जाते हैं तो अपनी विपत्ति का ही बंटवारा करा के आते हैं श्री प्रभु से, और हमारे गुनाहों को, हमारी कमियों को श्री गुरुमाई अपनी नज़रों से, दया दृष्टि से, कृपा हस्त से सबको अपने आशीर्वाद से दूर कर देते हैं, ताकि गुरुमुखों से फिर पूछते हैं, बोलो गुरुमुखो और हमारे लिए क्या सेवा है। पंचम पातशाही जी गुरुमाई ने ये वचन फरमाए थे। एक बार मैं श्री आनंदपुर में ही था तो श्री गुरुमाई ने वचन फरमाए थे कि प्रेमियों, जिस भावना से, जिस कार्य के लिए जो सोच करके तुम आए थे, वो तो हमने काम पूरा कर दिया, हमें और सेवा बताओ। सारे गुरुमुखों की जय जयकार हो गई। सच्चे पातशाह तेरी जय हो, मेरे मालिक तेरी जय हो, और गुरुमाई के जयकारे गूंजने लग गए। प्रेमियों, ये हैं दयालु, जय जय श्री जगतारण हैं, कृपालु जय जय श्री जगतारण हैं, जो भगवान श्री राम और कृष्ण के रूप में आज अयोध्या को बना करके, कौन सी अयोध्या, श्री आनंदपुर धाम को अयोध्या है हमारी, तो वहीं जा कर के बसे हुए मेरे बैकुंठवासी भगवान, जिनके श्री दर्शन करके हमारा ये लोक भी सुहेला होता है और परलोक भी सुहेला होता है। प्रेमियों, हम अपने भाव, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में एकाकार करके रखें, निष्ठा से रखें, प्रेम से रखें, तो भगवान हमारी विनती को, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं और हमारे सभी मनोभावनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सभी गुरुमुखों से, सभी भाइयों से, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि श्री गुरुमाई के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि गुरुमाई के चरणों में हमारी हाजिरी लगती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।